वकील संघ के अध्यक्ष के आदमी हैं, आपको जो है यहाँ से दुकान और आपको सहित उजरवा देंगे। तो उन्होंने अपने कागज़ रख लिया। रखने के बाद में फिर 10-15 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ आई और बोली कि ऐसा है कि जो हमने पैसा आपको दिया था 6,000 रुपया, वो हमारा लौटा दीजिए। और उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रार का दस्तखत मुहर लगा करके हमको फंसाने की नियत से एसडीओ साहब को, आरसीओ साहब को और रजिस्ट्रार साहब को कागज़ दिखाई। ये गलत बात है। करोड़ों का कितना क्रेडिट बनता है, लेकिन सब सही बनता है। करोड़ों का यानी कि कितना अरबों का कागज़ बनता है। तो वही धमकी दी थी कि आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो आपके पूरे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे, केस में फंसा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास ज़िले के डेहरी ऑन सोन में। आपको हम बता रहे हैं कि डेहरी अनुमंडल के बाहर जो है एक साइबर कैफ़े चल रहा था और उस साइबर कैफ़े में जो है महिला अधिवक्ता द्वारा, जो महिला अधिवक्ता है मनीषा दुबे, उनके द्वारा जो है एक बड़ा आरोप लगाया गया था। आरोप ये लगाया गया था कि उस साइबर कैफ़े से जो है कई करोड़ रुपए का जो है ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पर जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया था। तो जिन पे आरोप लगा है वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से जो है ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया था, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर जो है वो आधार कार्ड बनवाकर उसे गवाह बनाया जा रहा था उसी साइबर कैफ़े में। तो हमारे साथ साइबर कैफ़े के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है महिला अधिवक्ता द्वारा जो है बड़ा संगीन आरोप लगाया गया है और प्रशासन जो है इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो महिला अधिवक्ता जो है मनीषा दुबे, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया था, हमारे साथ शख्स वो मौजूद हैं। ये साइबर कैफ़े के ऑनर हैं। आप हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था पूरा मामला उस दिन। पहले तो मेरा नाम बनारसी नाथ मिश्रा है और मेरा डेहरी अनुमंडल में हम ताइदी का कार्य करते हैं और मेरा लड़का साइबर का दुकान है जिसमें कि दस्तावेज टाइप करता है और टाइप करके और ताइदों को देता है और ताइद जो है रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराते हैं। हमारे यहाँ तारीख 4/3/2025 को मनीषा दुबे आई और बोली कि एक वसीयत तैयार करना है। तो हमने बोला कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, आज दूसरे के यहाँ से आप करवा लीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप नहीं कीजिएगा तो हम वकील संघ के अध्यक्ष के आदमी हैं, आपको जो है यहाँ से दुकान और आपको सहित उजरवा देंगे। इसके बाद हमने सहम गया और सहम करके बोले कि ठीक है, आप काम कर देंगे, लेकिन मेरा फीस आपको देना होगा। उन्होंने तैयार हो गई और हमने उनका वसीयत जो है कलम से लिख करके कागज़ पर तैयार किया, बायोडाटा पूरा तैयार करके और टाइप मशीन पर दे दिया टाइप होने के लिए। टाइप होने के बाद उन्होंने गई मरछिया देवी से दस्तखत कराने के लिए। वहाँ मरछिया देवी मर चुकी थी, लेकिन मरे हुए आदमी से भी उन्होंने सारे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कराया, ठेपा लिया और ठेपा लेकर के जब आने लगी तो वहाँ के लोग बोले, जो मरछिया देवी के लड़के लोग। कौन ठेपा लिया? वही मनीषा दुबे लिए। मैंने मरा हुआ व्यक्ति का ठेपा लिया मनीषा दुबे जी। अच्छा। मनीषा दुबे ली वकील और सभी को ठेपा लिया, सभी पेपरों पर। और लेने के बाद में जब उन्होंने कहा कि अब तो हमारी माँ मर चुकी है और अब तो वसीयत होगा नहीं, अब मेरा पैसा आप लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बहुत नज़दीकी रजिस्ट्रार हैं, हमारे जात ब्यादर हैं, हम इनके मरने के बाद भी करा देंगे। और इसके बाद में कागज़ को उन्होंने रख लिया। इसके बाद 8-10 दिन के बाद मनीषा दुबे का कहना है कि मरा हुआ व्यक्ति जो मर गए है उससे भी हम रजिस्ट्री करा लेंगे। अच्छा। तो उन्होंने अपने कागज़ रख लिया। रखने के बाद में फिर 10-15 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ आई और बोली कि ऐसा है कि जो हमने पैसा आपको दिया था 6,000 रुपया, वो हमारा लौटा दीजिए। हमने बोला कि नहीं, हमने टाइप कर दिया है, आपका ड्राफ्टिंग बना दिया है, अब पैसा हम नहीं लौटाएंगे। इसी बातों को लेकर के वो हम पर नाराज़ हो गई और हमसे बहस करने लगी, हल्ला गुला हो गया। इसके बाद हमने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने चली गई और बोली कि ठीक है, हम आपको बता देंगे। और उसी कागज़ पर गलत तरीक़ा से रजिस्ट्रार साहब का दस्तखत मुहर बना करके
और उसी रजिस्ट्रार साहब को दिखा रही है कि यह मिश्रा जी गलत तरीके से कागज़ बनाए हैं, जबकि वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा टाइप किया हुआ है, मेरा ड्राफ्टिंग बनाया हुआ है, ड्राफ्ट किया है, हम ड्राफ्टिंग किया हुआ मेरा है। और उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रार का दस्तखत मुहर लगा करके हमको फंसाने की नियत से एसडीओ साहब को और सीओ साहब को और रजिस्ट्रार साहब को कागज़ दिखाई कि मिश्रा जी फंस जाए। मनीषा दुबे का कहना है कि हम भी कुछ पैसे दिए हुए थे, जो कि उनके पास ट्रांजैक्शन का डिटेल्स है। मनीषा दुबे आपको कितना पैसा दी थी? मनीषा दुबे हमको 7,000 रुपया दी है। 7,000 रुपया दी हैं, 6,000 रुपया मेरा फीस दी है और 1,000 रुपया टाइप का खर्चा दी है, टाइप मशीन का खर्चा। लेकिन जिस तरह से जो अगर आप आरोप लगा रहे हैं मनीषा दुबे पे, जो अधिवक्ता हैं, तो जब ये मामला जो आप जान रहे थे उसके बाद फिर आप कंप्लेन क्यों नहीं किए? तो ये हम नहीं ना जान रहे थे कि वो गलत तरीक़ा से रजिस्ट्रार का दस्तखत करा लेगी, मुहर लगा लेगी। आपको पता कब चला? ये पता चला जब हमारे यहाँ लोग आया, कागज़ को दिखाया लोग कि यह आपका बनाया हुआ है, तब हमने देख कर के अवाक रह गया कि अरे ऐसा भी काम हो सकता है। ये उसी समय हमको पता चला, पहले में पता नहीं था। पहले तो हमने जो सादा व्हील बनाए थे वही वैलिड था। लोगों का एक चीज़ और कहना है कि वहाँ पे जितने भी साइबर कैफ़े हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पे, उन लोग का कहना है कि इस साइबर कैफ़े में जो है रजिस्ट्री के नाम पे जो है करोड़ों रुपया का जो है डीड बनाया गया था। हाँ, ये गलत बात है। करोड़ों का कितना का डीड बनता है, लेकिन सब सही बनता है। करोड़ों का यानी कि कितना अरबों का कागज़ बनता है, लेकिन जो भी बनता है सो सही बनता है। रजिस्ट्री के यहाँ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ रजिस्ट्री होती है, बजाबते हम ही कराते हैं। और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्री होकर के कागज़ निकलती है, या इसमें कोई दुमत नहीं है, बनता है, लेकिन सही कागज़ बनता है, वैसा गलत कागज़ हमारे यहाँ नहीं बनता है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है आप पर कि आपने मनीषा दुबे को जो है देख लेने की धमकी भी दिए थे। जी नहीं, ये गलत बात है। हमने उनको कभी धमकी नहीं दिया है। वही बल्कि हमको पैसा नहीं लौटा रहे थे तो वही धमकी दी थी कि आप पैसा नहीं लौटाइएगा तो आपके पूरे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे, केस में फंसा देंगे और आपको निस्ताबूंद कर देंगे, इस तरह की धमकी दी। उन्होंने, उनके हस्बैंड जो हैं ये भी बोले कि हमारी वाइफ जो है क्रिमिनल सेक्शन के अधिवक्ता है और उनके साथ बहुत से क्रिमिनल रहते हैं, आपको क्रिमिनल से गोली मरवा देंगे, आपके घर तक पहुंच करके आपको यानी कि बर्बाद कर देंगे, है ना। इस तरह की धमकी उन्होंने दिया था, उनके हस्बैंड दिए थे। फर्जवाड़ा का जिस तरह से जो है आपके साइबर कैफ़े में जो ये तमाशा हुआ, जो खेल चल रहा था, ये जो भंडाफोड़ हुआ, भंडाफोड़ जब हुआ, जब महिला अधिवक्ता जो है शोरगुल करने लगी, मीडिया के सामने भी उन्होंने बयान दी है, तो जब आप जान रहे थे उस वक्त कि जो महिला अधिवक्ता हैं वो इस तरह की काम कर रही हैं, तो इसके बाद जो है आप कभी भी ऐसा चीज़ नहीं देखे कि एक तो ये तो पहला बार तो नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी हुआ होगा उनके द्वारा, तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाएं? जी नहीं सर, पहले उनके द्वारा इस तरह के हमारे नज़र में इस तरह की बात नहीं हुई थी। ये हमसे पहला बार ये कागज़ बनाई थी और कागज़ बनाई थी तो हमने जो कागज़ बनाया था सो सही बनाया था। देखिए व्हील जो है, व्हील कहते हैं वसीयतनामा। यदि सादा वसीयतनामा भी कोई लिख करके मर जाता है तो उसका उतना ही वैल्यू होता है। प्रोबेट के बाद उसका ज़मीन रजिस्ट्री, प्रोबेट के बाद उसके नाम पर ज़मीन चढ़ जाती है ना। तो हमने सादा वसीयत बनाए थे, लेकिन उन्होंने चन्हाकी करके या फंसाने की नियत से उन्होंने उस पर स्कैनिंग करा करके, हमने पेपर को देखा था, स्कैनिंग करा करके रजिस्ट्रार का दस्तखत, मोहर और सारी चीज़ जो है चढ़वा करके और रजिस्ट्रार साहब को दिखाया गया। हाँ, कहा जा रहा है कि मृत व्यक्ति का जो है वो आधार कार्ड में जो है अपना नाम डाल देते थे, गवाह उसको बना दिया जाता था आपके द्वारा। ये तो आरोप लगाया जा रहा है आप पर, जो भी वो भी अधिवक्ता द्वारा जो है उस पर आरोप लगाया जा रहा है। सर ऐसा बात है कि मृत व्यक्ति का यदि गवाह पहचान बनाया जाएगा तो सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस में अंगूठा से उसका पहचान होती है। जैसे ही थम्स ऑफ प्रिंट में जाएगा तब मृत व्यक्ति और जो खड़ा व्यक्ति है उसमें अंतर आ जाएगी और वहीं पर पकड़ा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी बात बताई जा रही है झूठी बात बताई जा रही है। कई घंटे तक आपके दुकान पे रेड चली, लगभग हमें लगता है कि 4 से 5 घंटे तक रेड चली है। प्रशासन क्या क्या चीज़ जब्त की है? 4-5 घंटे चली थी। प्रशासन हमारे यहाँ से पहले तो रजिस्ट्रार साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब हमारे पूरे कंप्यूटर को खंगाले, कुछ नहीं मिला। हमारे दुकान को भी खंगाले, कुछ नहीं मिला। इसके बाद में हमारे 3 गो लैपटॉप
और 3 गो प्रिंटर को जब्त करके ले गया गया है। क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि हम उसी कंप्यूटर के दुकान से हमारे बच्चे जो हैं 2 रुपया कमाते हैं, इनके बाल बच्चे जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप और प्रिंटर जो है लौटा दिया जाए और दुकान खोलने की इजाज़त दिया जाए। तो क्या प्रशासन दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दे रही है? नहीं, हमने तो अभी इस तरह का हमको गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि दुकान बंद रखिए, लेकिन हमारा जिस सामग्री से हम कमाते हैं वही यदि बंद रहेगा तो हम कैसे कमाएंगे। कहा जा रहा है कि कई करोड़ रुपए के जो है आपके साइबर कैफ़े से जो है ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पर जो है डीड बनाया जाता था, कई करोड़ रुपए का जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ है। जी, करोड़ों का हमारे यहाँ कहते हैं कि करोड़ों का रजिस्ट्री होती है, लेकिन सही होती है, उसका सही कोड भी जमा होता है, सही कागज़ जमा होता है और सही रजिस्ट्री होता है, न कि गलत होता है। करोड़ों का तो हम कह रहे हैं कि करोड़ों का हमारे यहाँ बनता है, लेकिन सही बनता है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो अभी कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। तो जिस तरह से अगर कहा जाए कि अधिवक्ता जो है मनीषा दुबे जिस तरह से जो आरोप लगा रही है, सारी बातें हम आपसे जाने, उस पर क्या कहेंगे आप? मनीषा दुबे जो है पैसा के लेन देन के लेकर के जो 7,000 रुपये हमको दी थी, वो पैसा के लेन देन के ले करके हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाई है। ये ऐसे कोई बात नहीं है, सारी बात झूठी है। आप लोग दोनों में पैसा के लेन देन को लेकर जो ये मामला बिगड़ा, उसके बाद जो ये मामला हाईलाइट हुआ, यही कहना है? जी जी जी, और इसमें कोई बात नहीं है। साइबर कैफ़े के ऑनर थे, उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने जिस तरह से जो है अधिवक्ता जो मनीषा दुबे हैं उनके द्वारा जो है बड़ा आरोप लगाया गया था कि इनके साइबर कैफ़े में जो है वो कई करोड़ रुपए का जो है वो ज़मीन रजिस्ट्री के नाम पे जो है वो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश किए और हम आपका कुछ पूर्व में भी जो है मनीषा दुबे का हम बयान भी सुनाए थे, तो अब आप समझ सकते हैं और आप देखें कि इनका भी बयान आपने सुना। आप कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन प्रशासन जो है, जो एसडीएम है सूर्य प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो है वो जांच किया जा रहा है। 3 लैपटॉप, प्रिंटर, कई ऐसे डिवाइस जो है पुलिस ने इनसे जब्त कर ली है और पूरे मामले की जो है वो जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।